ये जो हैंगिंग घोंसला आप देख रहे हैं ये है सनबर्ड का। और ये है वो फीमेल सनबर्ड। और हमने ये नोटिस किया जब ये घोंसला कंप्लीट था ऑलमोस्ट। और दोनों आते हैं यहाँ पर जोड़े में, सनबर्ड मेल और फीमेल दोनों ही जोड़ा आता है इनका। और ये है सनबर्ड मेल जो है ये भी आता है, ये ब्लैक कलर का है। और जो सनबर्ड फीमेल है वो ऑलिव कलर की है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटे से ये पक्षी हैं। मैंने पहली बार इस तरीके का कोई घोंसला देखा है अपनी लाइफ में इतनी क्लोजली। पेड़ों पे बहुत से बया पक्षी के घोंसले मैंने देखे हैं कई बार इधर उधर आते जाते हुए, पर अपने घर में एक इतनी क्लोजली उसको बनते हुए देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना मेरे लिए बड़ी सुकून भरी चीज़ थी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। सो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि कम ही लोग हैं जिन्होंने ऐसे अपने सामने घोंसला बनते हुए देखा है और क्लोजली घोंसले को देखा है। हालांकि ये घोंसले की शेप ऐसी है, अगर आप देखें बहुत ही ऐसे हैंगिंग की शेप में है ये। और कैमरा इसके अंदर तो नहीं जा पा रहा था, पर जितना क्लोजली मैं इसको कैप्चर कर सकती थी मैंने कैप्चर किया, बिना घोंसले को हानि पहुंचाए हुए और बिना चिड़िया को परेशान किए हुए। क्योंकि चिड़िया अब मुझसे एक्वेंटेड हो गई हैं दोनों, उनको मालूम है कि मैं यहाँ बैठ के और उनको बिना बॉदर किए हुए दूर चेयर पे बैठ के और मैं उनके सुबह की खास करके एक्टिविटीज़ जो है वो कैप्चर करती हूँ। आप देखेंगे ये दोनों बारी बारी से अपनी चोंच में तिनके दबा के लाते हैं और घोंसले का रिपेयर वर्क बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और दिन में कई चक्कर ये दोनों लगाते हैं, कभी कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, फिर घोंसले के रिपेयर वर्क में लग जाते हैं। बाहर से देखने पर अभी लग रहा है कि घोंसला कंप्लीट है, पर अभी ये घोंसला कंप्लीट नहीं है। दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं। और बहुत ही छोटी सी चिड़िया है, बिल्कुल वेटलेस लग रही थी मेरे को। और ये कई बार तो मुझे कैप्चर करने का मौका भी नहीं देती, जल्दी से उड़ जाती है जब तक मैं इसकी आवाज़ सुन के पहुँचती हूँ अपना फ़ोन लेकर या अपना कैमरा लेकर। इतने में ही ये गायब हो जाती है। और कभी कभी जब तक मैं इसका कोई मूव कैप्चर करने वाली होती हूँ ये उड़ के घोंसले के अंदर या घोंसले से बाहर चली जाती है। पर एनीवेज़ ये दोनों बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया हैं। और इनका आना इतना सुकून भरा रहता है। सुबह सुबह के टाइम बहुत चहल पहल रहती है मेरे इन प्लांट्स के पास। और मेरे एरोकेरिया के प्लांट पे इन्होंने ये घोंसला बनाया हुआ है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये घोंसला बिल्कुल भी पता नहीं चलता आपको कि ये प्लांट का ही पार्ट है या अलग से है। अगर साइड से देखते हैं तो ऐसे ही कोई डाली लटकती हुई महसूस होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये घोंसला जो है वो स्पेशली बनाया गया है या फिर कैसे, मतलब किसी भी अनजान पक्षी की निगाह जल्दी से इस घोंसले पर नहीं पड़ती। क्योंकि मैंने पहले भी रेड वेंटेड बुलबुल के वीडियो को शूट किया है और अनफॉर्चुनेटली कौवे को पता चल गया था और कौवा जल्दी बार बार आता था उनको तंग करने के लिए। तो इस वजह से ये इतना सिक्योर इन्होंने घोंसला बनाया है और इतना अच्छे से ये हाइड हुआ एनवायरनमेंट में कि लगता है कि कोई डंडी का ही पार्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया हुआ है। आगे आप इसके क्लिपिंग्स देखेंगे जो मैं अटैच करूँगी कि बिल्कुल आप महसूस ही नहीं कर पाते कि ये कैसे इन्होंने इस चीज़ को बनाया होगा। बहुत ही अच्छी कारीगरी का नमूना है, मैं ये बोलूँगी इनका घोंसला। और मैं बहुत संतुष्ट महसूस करती हूँ जब सुबह सुबह के टाइम आके मैं इसको कैप्चर करती हूँ। और ये दोनों पक्षी आते हैं बारी बारी से घोंसले में, रिपेयर वर्क खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा है इनका। और दिन भर बहुत से चक्कर ये लोग लगाते हैं और आवाज़ से, चहल पहल से, और कभी कभी आप मुंह में दबाए हुए तिनकों से आप क्लियरली देख पाते हैं कि कितनी ज़ोरों शोरों से और मेहनत से ये अपना घोंसला जो है वो बना रहे हैं। और अभी भी रिपेयर वर्क चल रहा है, देखिए बुनती चल रही है अभी भी घोंसले की। और बहुत छोटा सा अंदर जाने का स्पेस है, पर चिड़िया के लिए तो शायद काफ़ी बड़ा है। पर इतना छोटा स्पेस है कि मेरा कैमरा ठीक से अंदर का व्यू कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन जितना भी व्यू कैप्चर हुआ है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए अभी अंदर चली गई है, अभी अंदर रिपेयर वर्क चल रहा है। और घोंसला भी आपको हिलता हुआ महसूस होता है, दिखता है। एंड यू गेट टू नो कि हाँ वो अंदर से घोंसले को कंफर्टेबल बना रही है, ये अच्छे से बुन रही है। और बहुत मजबूती के साथ टंगा हुआ है ये घोंसला। इस दौरान 2-3 बारिशें भी पड़ी हैं
जब ये इनका घोंसला बना हुआ था। और अंधेरी भी आई थी एक बार, आंधी के मौसम में भी घोंसला अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत था, टस से मस नहीं हुआ था। रादर मैं डर रही थी कि कहीं घोंसला जो है वो ख़राब ना हो जाए। ये देखिए क्लोज लुक है, बिल्कुल कैसे छद्मावरण सा लगता है आपको, और आप दूर से कोई इंसान जिसका ध्यान ना पड़े पहचान नहीं पाता। ये घोंसले के अंदर का व्यू है। अंडे में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि इससे क्लोज मैं नहीं ले जाना चाहती थी कैमरे को, और अंडे शायद चिड़िया ने दे दिए हैं और अब वो हैचिंग के लिए रोज़ शाम को आ जाती है टाइमली। ये देखिए ये नेक्स्ट डे का है, चिड़िया आ जाती है शाम को। ये फीमेल चिड़िया है ऑलिव कलर की, और ये आराम से देखिए आप आइज़ ब्लिंक करती हुई आपको महसूस हो रही होंगी। शाम का समय है, वो डर जाती है, तो बहुत क्लोजली मैं नहीं जाती घोंसले के, थोड़ा दूर से ही कैप्चर कर रही हूँ। और ये शायद जो है उसमें से अंडे में से चूज़ा कोई या चिड़िया जो कोई बच्चा है वो निकल आया है, क्योंकि दोनों ने खूब सुबह सुबह हो हल्ला मचा दिया, जिससे हमें इंसाइट आई कि शायद घोंसले में जो अंडा था उसमें से बच्चा निकल गया है, चिड़िया निकल गई है। क्योंकि हम दोनों ने हमने देखा कि ये दोनों खूब मज़े से, खूब जैसे सेलिब्रेशन के मूड में थे दोनों, और खूब आवाज़ें कर रहे थे और खूब आनंदमय माहौल था उस समय का। और ये देखिए ये चेक करने आई है शायद, ये रहा, ये फर्स्ट लुक है सनबर्ड के। ओ ओ ओ लवली, सच अ लवली व्यू इट इज़। सो आपने देखा वो चूज़ा निकल आया है, बच्चा निकल आया है, ये देखिए घोंसले में से। और ये उनको जैसे ही थोड़ी मूवमेंट महसूस होती है तो उनको लगता है कि चिड़िया आ गई है उनको खाना खिलाने के लिए। पर ये जब वो जाती है चिड़िया तब मैं कैप्चर करती हूँ, और थोड़ा दूर रह के, ताकि उनको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो और डर ना रहे मुझसे। और ये अब पंख आप देख रहे होंगे छोटे छोटे निकलने शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े फड़फड़ाने भी लगे हैं अब ये पंखों को, जो भी इसमें चिड़िया का बच्चा है वो। और ये देखिए ये दोनों पेरेंट्स जो हैं बारी बारी से, दोनों चिड़ा और चिड़िया बारी बारी से आके निगरानी करते हैं घोंसले की, खाना ला रहे हैं अब आजकल बच्चे को फीड करने के लिए। तो बड़ा ही सुकून भरा मुझे ये मोमेंट पूरा जो मैंने देखा, इस सारे दिनों को मैंने जो एंजॉय किया, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत छोटी सी चिड़िया हैं दोनों ही, और बहुत ही सुंदर है ये अंदर घोंसले का। देखिए आप बिल्कुल क्लोज मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। और ये दोनों बैठे हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर, एक निगरानी करता है और एक, ये अब चिड़िया शायद कुछ उड़ना सीख गई है इनकी, क्योंकि सुबह के टाइम अब काफ़ी कोलाहल रहता है, जैसे उसको बकअप करते हैं उड़ना सिखाने के लिए। हमने हालांकि उड़ते हुए तो उसको कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमारे जाने जैसे ही मैं वहाँ जाती थी तो सब साइलेंट हो जाता था, तो मुझे लगा कि शायद मैं उनको बॉदर कर रही हूँ, तो उड़ने के मोमेंट्स में ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। पर लास्ट फ्लाई इसमें जो चिड़िया की फ़र्स्ट फ्लाइट थी घोंसले से खुले आसमान में, वो ज़रूर कैप्चर हुई है। आप आगे के वीडियो में आपको वो दिख जाएगी जल्दी ही, और क्लोज भी आपको दिखेगा। ये देखिए ये उचक उचक के देख रही है छोटी चिड़िया अब, और बस जल्दी ही अब ये उड़ने वाली है। ये इसके पंख पूरे निकल आए हैं और अब ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, किसी भी मोमेंट अब ये उड़ जाएगी। और ये निकाल के मुंह बाहर चेक कर रही है, और ये रही बहुत सुंदर, और ये उड़ गई है। पर इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट में कैप्चर नहीं कर पाई, और अब घोंसला रह गया है खाली। ये अंदर का व्यू, पर बहुत सुखद अनुभव था। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा।